बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय, श्री अम्बे मात की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय। हर हर महादेव। राजा राम 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 सीता राम राम राम, 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 राजा राम 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 सीता राम राम राम। श्यावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय, श्री अम्बे मात की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय। हर हर महादेव। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। भगवान शंकर के आशीर्वाद से, प्रभु श्री राम जी के कृपा से, देवी माँ के आशीर्वाद से, सदगुरु के कृपा से, श्री भक्तमाल कथा भाग 192 श्री साक्षी गोपाल जी के भक्त की कथा सुनिए आप लोग ध्यान से। अगले भाग में आप लोगों ने श्री हरिपाल भक्त जो डाकू थे, भगवान को भी उन्होंने लूट लिया संत सेवा करने में, उनकी कथा को आप लोगों ने सुना कि संत सेवा से बड़ा कोई सेवा नहीं है। आगे की कथा आप लोग श्री साक्षी गोपाल जी के भक्त के बारे में सुनिए। बहुत पहले की बात है, गौड़ देश में 2 ब्राह्मण निवास करते थे। इन दोनों में एक कुल और आयु दोनों में बड़ा था और दूसरा नई अवस्था वाला साधारण कुल का था। दोनों तीर्थ यात्रा करने के लिए घर से चले। अनेक तीर्थों का दर्शन करते हुए दोनों वृंदावन में आए। एक से बूढ़ा ब्राह्मण बीमार हो गया। तब उस युवक ने बड़े प्रेम से खूब सेवा की, जो नौजवान था। स्वस्थ हो जाने पर उसने अति प्रसन्न होकर वृद्ध ब्राह्मण श्री गोपाल जी को साक्षी बनाकर उसे अपनी कन्या देने की प्रतिज्ञा की। तब उस युवक ने भी स्वीकार कर लिया। दोनों वृंदावन से चले और घूमते घामते घर को पहुँचे। तब उस युवक ने वृद्ध से कहा कि आप अपनी प्रतिज्ञा का पालन कीजिए और अपनी लड़की का विवाह मेरे साथ कर दीजिए। वृद्ध ने अपनी स्त्री तथा कुटुंब परिवार वालों से पूछा। उनकी सम्मति न पाकर अपनी प्रतिज्ञा से टल गया। युवक ने पंचायत जोड़ी। पंचों ने पूछा कि कोई स्त्री या पुरुष तुम्हारा गवाह है? उसने कहा इन्होंने श्री गोपाल जी को साक्षी बनाया था, अतः वे ही साक्षी हैं। तब सब पंच बोले, इस सभा में आज लिखा पढ़ी करवा लो। यदि श्री गोपाल जी आकर साक्षी देंगे तो तुम्हारे साथ बेटी का विवाह कर दिया जाएगा। सियावर रामचंद्र की जय। तब वह युवक वृंदावन आया और वृंदावनवासी श्री गोपाल जी से बोला,
आप मेरे साथ गांव को चलिए और साक्षी दीजिए। ऐसी लिखा पढ़ी मैंने करवा ली है। उत्तर की प्रतीक्षा में वह गोपाल जी के सामने बैठा रहा। बैठे बैठे कई पहर बीत गए। उसने अन्न जल कुछ भी ग्रहण नहीं किया। तब भगवान श्याम सुंदर बोले, प्रतिमा चलती नहीं है। तब उसने कहा, फिर बोलती क्यों हो? क्यों है? भगवान ने कहा, प्रतिमा चलती नहीं है। तब उसने कहा, फिर बोलती क्यों है? यदि भाव में भरकर बोल सकती है तो चल भी सकती है। भावपूर्ण उत्तर सुनकर श्री गोपाल जी साथ चलने को तैयार हो गए और बोले, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, पर नित्य 2 सेर उत्तम भोग मुझे अर्पण किया करना। हम दोनों उसमें से आधा आधा खा लिया करेंगे। दूसरी प्रतिज्ञा यह है कि मैं तुम्हारे पीछे पीछे अपने पैरों के नुपुरों को बजाता चलूंगा। उनकी ध्वनि तुम्हारे कानों में पड़ती रहेगी। पीछे घूमकर मत देखना। जहाँ घूमकर मुझे देखोगे बस मैं वहीं रह जाऊंगा। श्यावर रामचंद्र की जय। अब आगे आगे भक्त, पीछे पीछे भगवान वृंदावन से चले। जैसे ही गांव के निकट पहुँचे, वैसे उस भक्त के मन में आया कि जरा चलते हुए ठाकुर की शोभा देख लूं। घूम कर देखते ही श्री गोपाल जी खड़े हो गए और मंद मंद मुस्कुराने लगे। भक्त ने कहा, क्यों, थक गए क्या? अब तो बस थोड़ी दूर चलना है। भगवान ने कहा, मैंने तो पहले ही कह दिया था, अब मैं यहाँ से आगे न जाऊँगा। पंचों को यहाँ ही बुला कर ले आओ। वह युवक विप्र गांव में आया और सबसे बोला कि चलकर देखो, स्वयं गोपाल जी साक्षी देने पधारे हैं। श्यावर रामचंद्र की जय। यह सुनते ही सब लोग आश्चर्यचकित रह गए। गांव के सभी लोग दौड़ कर आए। पंचों के सामने श्री गोपाल जी ने श्रीमुख से बोलकर साक्षी दी। इस प्रकार दोनों भक्तों की तथा अन्यों की अभिलाषाएं पूर्ण हो गई। फिर वह श्री गोपाल जी का श्री विग्रह लौट कर वृंदावन नहीं आया। राजा ने श्री गोपाल जी के लिए प्रेम से भोगराग का प्रबंध किया। अब तक वही खुर्दहा उड़ीसा में साक्षी गोपाल विराजमान है। श्यावर रामचंद्र की जय। मेरे भाइयों, ये सत्य है। मैं भी अपने आंखों से सामने से देख के आया। वहाँ साक्षी गोपाल भगवान का मंदिर बना है उड़ीसा में। खुर्दहा है जो है, वहाँ भी है। गांव में आज भी हैं साक्षी गोपाल। इसको कवित के माध्यम से वृंदावन से उड़ीसा आने की घटना का श्री प्रियदास जी महाराज अपने कवित में इस प्रकार वर्णन करते हैं। आप लोग सुनिए। गौण देशवासी उभय विप्रता की कथा सुनवय कवैस। वृद्ध जाति वृद्ध छोटो संग है, और ठहर फिरी आए। बनतन भयो दुखी की निटलय भंग है। रीजो बड़ द्विज निज सुता तो को दइया नहीं चा मेरे लई विनय रंग है। साखी दय गोपाल अब बात प्रतिपाल करऊं। धर्म कुल ग्राम भाम पूछयो सो प्रसंग है। बोलो छोटा भी प्रक्षिप्र दीजिए। कहीं जो बात तिया सुत कहीं यो सुताया के जोग है। दिज कह नहीं कैसे करऊं मैं दैन कही कहूँ भूल भयो विथा को प्रयोग है। भाई सभा भारी पूछयो साखी नर नारी गो। श्री गोपाल बनवारी और कौन तुझ लोग हैं।
लेव जो लिखाई जपो साखी, भर आई तो भय भय ब्याही बेटी, दीजे लिखे करऊं सुख भोग। आयो वृंदावन बनवासी, श्री गोपाल जू सो बोलो चलय साखी, देवऊं लई है लई के लिखाई के। बीते कियो याम तम बोले, श्याम सुंदर जू प्रतिमान चले, तो पय बोले क्यों जू भाय के। लाग जब संग युग शेर भोग धरूं, रंग आधे आध पाऊं, चलवनुपुर बजाई के। धुनि तेरा कान पर पाछे, जिनि दीठ करई करय रहूं, वाही ठोर कहीं मैं सुनाय कह। गए ढीग गाव कहीं ने कुतय चिताव, वरे चितवे ते ठाड़ दियो मृदु मुस्काय। ल्याऊं जो बलाय कहूँ आय देखूं आए, आप सुनतई चौकी सब ग्राम आयो धाय के। बोली के सुनाई सास पूजिए, अभिलाष लाख लाख भांति रंग भरयो उर भाय के। आयन स्वरूप फेर विनय करी, राख्यो घेर भूप सुख, ढेरी दियो बलव बजाई के। मेरे भाइयों मेरे मित्रों, वो विप्र ने ला करके भगवान को, साक्षी गोपाल को वहाँ पे साक्षी दिलवाया और पूछवाया। तब कन्या का, उस ब्राह्मण कन्या के साथ उसका विवाह हुआ। आज भी वो मंदिर मौजूद है उड़ीसा में। धन्य है भगवान की, भक्त की लाज के लिए भक्त के पीछे पीछे दौड़ते हैं, भक्त के सम्मान के लिए भगवान सब कुछ करते हैं। इसलिए ईश्वर सत्य है, जगत मिथ्या है। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ संतन ग्रंथन गावा। भगवान सदैव भक्त की रक्षा करते हैं। ये मनुष्य का शरीर साक्षात मोक्ष का दरवाजा है। कहीं भी कैसे भी चलते फिरते, उठते बैठते, सोते जागते, हर पल हर घड़ी भगवान का भजन कीर्तन करें, अपने जीवन का कल्याण करें। श्यावर रामचंद्र की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। हरिओम। हर हर महादेव। कथा विसर्जन होते सुनऊ पवन कुमार राम लखन सीता सहित मोह पर करऊं कल्याण। श्यावर रामचंद्र शंकर जी उमापति महादेव की जय। हरि नारायण।